So once again, welcome to your English class. We will continue our chapter learning to cook. So have you remember the story what we had done yesterday? सबको आ रहा था? जैकब ने एग्जैक्टली जैकब जो था उसने किसको सेव किया था? बच्चों को सेव कर लिया था और उन्हें अलग से फॉरेस्ट में कॉटेज में रख लिया था. एंड हियर दे आर कुकिंग टुडे. आज रात का डिनर कौन प्रिपेयर कर रहा है? किड्स, जो बच्चे हैं वो आज रात का डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं. एंड व्हाट इज कुकिंग? क्या बन रहा है? Ma'am, they are cooking the meat of right? Venison is meat of a deer. तो यहाँ पे कौन सा मीट प्रिपेयर हो रहा है? आज हम डियर का मीट जो था वो बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे. So we will continue with it. I will said Edward who took a pail. मैंने पूछा कि स्प्रिंग पे जाकर झरने की तरफ जाकर के बाल्टी कौन भर के लाएगा फॉर कुकिंग. क्यों, क्या करना है हमें? कुकिंग करनी है. उसके लिए क्या चाहिए हमें? पानी भी चाहिए, isn't it? तो चूंकि वाटर चाहिए तो उसके लिए दे आर आस्किंग कि पानी कौन लेकर के आएगा. तो एडवर्ड जो है वो वाटर के लिए जा रहा है. नैतिक, हैव यू गिवन योर यूटी टू बच्चे? what, ma'am? हैव यू सबमिटेड योर आंसर शीट? Yes, ma'am. एक बार आप अपना व्हाट्सएप चेक कीजिएगा. राइट, आफ्टर द क्लास यू चेक योर व्हाट्सएप. फाइन बेटा? Okay, ma'am. ओके. सो एडवर्ड जो है वो वाटर के लिए कौन जा रहा है? आई विल said Edward who took a pail and went out to the spring. और वो कहाँ चला जाता है? स्प्रिंग की तरफ चला जाता है, झरने की तरफ चला जाता है. क्या लेकर के? बाल्टी लेकर के, पेल लेकर के. और वो कहाँ चला जाता है? स्प्रिंग पे चला जाता है. The potatoes were peeled and washed by the children. बच्चे जो हैं, बाकी के सभी बच्चे मिलकर के क्या कर रहे हैं? पोटैटोज जो है उनको पील कर लेते हैं और फिर उनको वॉश भी करके रख लेते हैं. जैकब एंड एडवर्ड कट द वेनिसन इनटू पीसेस. अब मीट जो कट किया जा रहा है उसको किसने किया? जैकब ने और एडवर्ड ने मिलकर के किया. The iron pot was cleaned and then the meat and potatoes put with water into the pot and placed on the fire. सब कुछ चीजें मिक्स करके, और वो जो पॉट है जो कि बहुत हैवी पॉट है क्योंकि उसको चूल्हे के ऊपर जो चढ़ाया गया है वो हैवी पॉट है, आयरन का पॉट है. उसमें सारी चीजें डाल करके, वाटर ऐड करके और उसको चढ़ा दिया जाता है आग के ऊपर. फाइन. सो व्हाट यू आर लुकिंग हियर इन दिस पिक्चर? व्हाट आर यू लुकिंग? Ma'am, that they are cooking. होल फैमिली इज हियर. होल फैमिली इज हियर. यहाँ पे एडवर्ड और जैकब क्या कर रहे हैं? Under his observation, he is cutting. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? यहाँ पर ये गर्ल है और ये एलिस है. राइट, तो ये पूरा जो सीन है वो कहाँ का है? किचन का सीन है. यहाँ पे पोटैटोज अनियंस जो है वो काटे जा रहे हैं. विंडो पर इनका दूसरा वाला लड़का या बॉय, जो दूसरा बॉय है यहाँ पर, हैम्फ्री जो है वो खड़ा हुआ है वॉच करने के लिए. कि किसको वॉच कर रहा है वो? ट्रूपर्स को. मैम हाँ, कि कहीं सोल्जर्स जो है वो यहाँ तक ना आ जाए, ट्रूपर्स जो है वो यहाँ तक ना आ जाए. बिकॉज एवरीबडी वॉज बिजी इन कुकिंग. नाउ आई विल कट ऑफ द अनियन फॉर दे विल मेक योर आईज वाटर. अब यहाँ पे जैकब कहते हैं कि मैं अनियन जो है वो मैं कट कर देता हूँ क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी आंखों में से आंसू आने लग जाएंगे. एनीवन ऑफ यू एवर कट अनियंस? किसी ने काटे घर पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very nice. But be careful while you are using sharp objects. Fine? I don't care, said Humphrey. I'll cut and cry at the same time. वो कह रहा है कि नहीं मैं कर लूंगा, और वो यहाँ पे एक जोक क्रैक कर रहा है कि मैं काट भी लूंगा और मैं रो भी लूंगा. फाइन, तो ये क्या है? एक जोक है यहाँ पर. एंड Humphrey took up a knife and cut away most manfully
although he was obliged to wipe his eyes with his sleeves very often. You are a fine fellow, Humphrey, said Jacob. अब यहाँ पर हेम्फ्री जो है वो क्या कर रहा है, उसने फटाफट जो अनियंस है वो काटने शुरू कर दिए, बट वो बहुत अच्छे नहीं कटे हुए थे. साफ पता पड़ रहा था कि किसी मेल ने इनको काटा है. थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, मम्मा कुछ अच्छे से कुक करती हैं, गर्ल्स करती हैं, सो इट इज डिफरेंट. क्योंकि वो किसने किया है, एक बॉय ने किया है, तो उसमें इतनी नीटनेस नहीं थी और इतना मतलब इतना अच्छे तरीके से भी उसको कट नहीं किया गया था. छोटे बड़े अलग अलग तरीके के पीसेस में उसको कट कर दिया गया था. Yes, ma'am. और वो बीच बीच में क्या कर रहा था, वो अपनी स्लीव से अपने आंसू जो थे उनको भी पोंछ रहा था. सो यू पीपल ऑल्सो डू दैट. आप लोग भी करते हो ना, अपने स्लीव से कभी भी आंसू पोंछते हो या फिर स्वेटिंग होती है तो हम भी पोंछते हैं इस तरीके से करके, राइट. तो अब जेकब जो है वो बहुत उसकी तारीफ करता है हेम्फ्री की. वो कहता है जेकब, हेम्फ्री तुम तो बहुत अच्छे तरीके से तुमने अनियंस कट किए हैं, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो. Now we will put the onions in and let it all boil up together. वो कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अनियंस जो है उनको भी कहाँ डाल देंगे, बॉईल होने के लिए डाल देंगे और बॉईल करने के लिए डाल देंगे उसके साथ में ही, राइट. Yes, ma'am. Now you see you have cooked your own dinner. Isn't that pleasant? प्लीजेंट मतलब मजेदार. तो अब वो जैकब कहते हैं कि इस तरीके से तुम देखोगे कि अब तुम लोग खुद ही अपना डिनर जो है वो प्रिपेयर कर रहे हो, तो क्या तुम लोगों को मजा आ रहा है? आर यू एंजॉयिंग कुकिंग? यस, दे ऑल क्राइड. सबने एक साथ बोला बड़े मजे आ रहे हैं. एंड वी विल ईट आवर ओन डिनर एज सून एज इट इज रेडी. और उन्होंने बोला हम फटाफट से अपना डिनर जो है वो कर लेंगे जैसे ही ये रेडी होगा. बिकॉज दे वर ईगर, बहुत ईगर हो रहे थे, उत्सुक हो रहे थे कि हमने कैसा कुक किया है. फाइन. देन हेम्फ्री, यू मस्ट गेट सम ऑफ द प्लेट्स डाउन व्हिच आर ऑन द ड्रॉर एंड एलिस यू विल फाइंड सम नाइफ्स इन द ड्रॉर. यहाँ पर देखिए अब क्या किया जा रहा है, वर्क जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. एलिस को क्या कहा जा रहा है, एलिस आप क्या लेकर के आओ, नाइफ्स लेकर के आओ, ड्रॉवर में रखे हुए हैं. और हेम्फ्री को कहा जा रहा है कि हेम्फ्री आप क्या लेकर के आओ, प्लेट्स लेकर के आओ. ओह शी कैन गो एंड लेट मी सी व्हाट कैन लिटिल एडिथ डू. एडिथ जो है वो भी एक गर्ल है और वो शी इज वेरी यंग. तो वो कहते हैं और मुझे देखने दो कि एडिथ जो है वो क्या कर रही है. सो दिस काइंड ऑफ एटमोस्फेयर you generally observe in your place, at your place. आप लोग अपने घरों में भी, अपने घरों में इस तरीके का देखते हो ना कभी, जब आप लोग अपनी मम्मा को हेल्प कर रहे होते हो. समटाइम आपके फादर भी होते हैं, मम्मा को हेल्प कर रहे होते हैं, पूरी फैमिली मिलकर के वर्क कर रही होती है. तो सेम हियर, ऑल द चिल्ड्रन आर वर्किंग. सारे बच्चे वर्क कर रहे हैं, सबको वर्क उनका असाइन कर दिया गया है. जैकब जो है वो उनके साथ जोक भी कर रहे हैं, उनको प्यार भी कर रहे हैं, राइट. तो इस तरीके से पूरी फैमिली जो है वो अपना डिनर एंजॉय कर रही है. मुझे देखने दो कि एडिथ जो है वो क्या कर रही है. ओह शी कैन गो टू द कबर्ड एंड फाइंड द सॉल्ट शेकर. अब वो एडिथ जो थी वो तो छोटी स्मॉल गर्ल थी बिल्कुल, लेकिन एडिथ ने भी अपने लायक काम कर लिया. वो क्या किया उसने, वो वहां पे कबर्ड के पास, अलमारी के पास गई और वहां से क्या लेकर के आ गई, सॉल्ट शेकर, राइट. जब हम डाइनिंग पे बैठते हैं तो हम सॉल्ट रख के बैठते हैं, समटाइम हम पेपर भी रखते हैं साथ में. तो यहाँ पे जो सॉल्ट शेकर है वो कौन लेकर के आया है, एडिथ. वो तो बिना कहे लेकर के आ गई, उसने अपना वर्क कर लिया. उसे लगा आई कैन डू दिस बेटर, तो उसने वही काम कर लिया. Edward, just look out and if you see anybody coming or passing, let me know. जो पिक्चर आप देख रहे थे उसमें भी ये एडवर्ड जो है उसको बोला जाता है कि बेटा आप ध्यान भी रखो, आप कुकिंग में इन्वॉल्व हो ठीक है, लेकिन आपको विंडो पे भी ध्यान रखना है कि कहीं ट्रूपर्स जो है वो आ न जाएं. You see anybody coming or passing, let me know. कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से निकल रहा है या कोई आ रहा है तो मुझे जल्दी से इन्फॉर्म कर देना, otherwise it would be dangerous for us.
We must put you on guard till the troopers leave the forest. हमें क्या करना होगा? गार्ड करना होगा जब तक कि ट्रूपर्स जो हैं वो जंगल से चले नहीं जाते हैं. The children set about their task and Humphrey cried out as he very often did. Now this is jolly. अब सब लोग बच्चे जो हैं उन्होंने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली. जिसको प्लेट्स लानी थी वो प्लेट्स ले आया. एडिथ जो थी वो सॉल्ट शेकर लेकर के आ गई. वाटर आ गया. सारे यूटेंसिल्स आ गए. फूड आ गया. और हमेशा की तरह कौन चिल्लाया? हेम्फ्री चिल्लाया, अब मजा आएगा. हेम्फ्री जो है वो चिल्लाया और उसने क्या चिल्लाया? नाउ दिस इज जॉली. अब मजा आएगा. सबने मिलके पकाया है और सब मिल करके खाएंगे. देन इट वुड बी जॉली. मजा आएगा. While the dinner was cooking, Jacob amused the children by showing them how to put things in order. जब डिनर कुक हो रहा था, जितनी देर में कुकिंग चल रही थी उतनी देर में जैकब जो थे उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखाई और उनको एंटरटेन भी किया. फाइन. उन्हें बताया कि चीजों को किस तरीके से ऑर्डर में रखते हैं. The floor was swept and the fireplace was made tidy. फ्लोर जो था उसको क्या किया गया? क्लीन किया गया. स्वैप यानी कि धोया, साफ किया गया. एंड फायरप्लेस जो थी उसके भी आसपास की जगह जो थी फायरप्लेस को भी क्या किया? टाइडी कर दिया गया. हैव यू एवर डन दिस एट योर होम? आप लोग कभी ऐसी देखते हैं किचन में इस तरीके की चीजें जब होती हैं? यू मस्ट वॉच चिल्ड्रन एज यू पीपल आर डूइंग नाउ, राइट? तो आपको भी देखना है, ये चीजें सीखनी है आपको. जैसे जेकब यहाँ पे सिखा रहा है उनको, इट विल वर्क फॉर देम. आगे कभी जाकर के उनके लिए वर्क करेगा वो. He showed Alice how to wash out a piece of cloth. ही यहाँ पे किसके लिए यूज कर रहे हैं? जैकब के लिए. जैकब उसको बताता है एलिस को कि जो पीस ऑफ क्लॉथ हमारी किचन में देखा है ना आपने, हमारे किचन में बहुत सारे इस तरीके के क्लीनिंग वाले क्लॉथ होते हैं, है ना? तो इन सब चीजों को क्लीन करने का तरीका उसको एलिस को कौन सिखा रहा है यहाँ पे? जैकब. Alice how to wash out a piece of cloth and Humphrey how to dust the chairs. और Humphrey को क्या सिखाया उसने? कि जो चेयर्स हैं यानी कि डस्टिंग कैसे करनी है. नॉट ओनली चेयर, कोई भी चीज. तो उन्होंने सिखाया कि किस तरीके से चेयर जो है उनकी डस्टिंग करनी है, उनकी धूल मिट्टी को साफ करना है. They all worked merrily. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यहाँ पे सारे बच्चे काम कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग वर्क मैरीली. आर दे एंग्री? आर दे नॉट हैप्पी while doing work? No, they all are happy. वो सब मिल के काम कर रहे हैं और बहुत खुश होकर के काम कर रहे हैं. While little Edith stood and clapped her hands. और इसी बीच में एडिथ जो है वो भी बहुत खुश है और वो अपनी खुशी को कैसे एक्सप्रेस कर रही है? वो क्लैपिंग करने लगती है. But just before dinner was ready, Edward came in and said, "There are troopers galloping in the forest." जैसे ही डिनर स्टार्ट होने वाला था इतनी ही देर में एडवर्ड जो है, ग्लोपिंग का मतलब घूमना. जैसे वो फॉरेस्ट में घूम रहे हैं तो पेड़ों के बीच में से निकल रहे हैं तो आवाजें आती है ना, ऐसे बीच में से निकलते हैं तो ऐसे आवाज आती है कि यहाँ से कोई पास हुआ है, अभी यहाँ से कोई निकला है. तो वहां पे वो ट्रूपर्स जो थे वो क्या कर रहे थे? पूरे फॉरेस्ट में घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे और वो देख रहे थे कि कहीं पर हमें ये लोग मिल जाएं. दैट इज गैलोपिंग. गैलोपिंग इन द फॉरेस्ट, घूम रहे थे. सो ट्रूपर्स जो है वो बताता है एडवर्ड आकर के कि जो ट्रूपर्स हैं वो यही आसपास, हमारे आसपास ही मंडरा रहे, घूम रहे. Jacob went out and observed that they were coming in a direction that would lead near the cottage. Jacob बाहर जाता है, बाहर जाकर के जैकब देखता है कि वो तो इसी तरफ आ रहे हैं, ये उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं. कमिंग इन अ डायरेक्शन, कि वो उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं. जो डायरेक्शन किस तरफ आता है? हम कॉटेज की तरफ. कॉटेज की तरफ आता है. So is this a matter of worrying or not? चिंता की बात है ना कि अरे ये तो इधर ही आ रहे हैं. He walked in and after a moment's thought he said, "My dear children, those men may come and search the cottage." Now you look here.
यहाँ पे भी सिचुएशन जो है वो कैसी है, बहुत डिस्टर्ब है, डेंजरस है, लेकिन जैकब जो है वो अभी भी पैनिक नहीं हो रहा है. वी कैन हैंडल अ वर्स्ट सिचुएशन इवन व्हेन वी आर काम. जब हम पैनिक नहीं होते हैं, हम बिल्कुल शांत रहते हैं, ठंडे दिमाग से सोचते हैं, तो हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. सेम हियर, ट्रूपर्स जो है वो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, लेकिन जैकब जो है वो अंदर की तरफ आता है और बच्चों को बोलता है कि बच्चों, आपके जो ट्रूपर्स हैं वो किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं, वो हमें ढूंढ सकते हैं. यू मस्ट डू एज आई टेल यू. तुम वो करो जो मैं कहता हूँ. क्या कहता है वो? एंड माइंड दैट यू आर वेरी क्वाइट. तुम ध्यान रखोगे कि तुम लोगों को बिल्कुल शांत रहना, आवाज नहीं. हैम्फ्री, यू एंड योर सिस्टर्स मस्ट गो टू बेड. क्या कहते हैं वो? जैकब ने देखो कितनी जल्दी से वो किया, उसने एक प्लान बना लिया. जैकब जो है उन्होंने क्या किया, एक प्लान बना लिया. उन्होंने हैम्फ्री को बोला कि तुम और तुम्हारी दोनों सिस्टर्स यानी कि एडिथ और एलिस, तुम तीनों जाकर के बेड पे सो जाओ. प्रिटेंड टू बी वेरी इल. और आपको क्या प्रिटेंड करना है? प्रिटेंड का मीनिंग आपको क्या शो करना है, किस तरीके से बिहेव करना है. दैट यू आर इल, यू आर सिक. आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे कि आप क्या हो, बीमार हो गए हो. Yes, ma'am. है ना? Yes, आपको ma'am, ऐसे शो बीमार करना है. हो. हाँ, ऐसे शो करना है आपको कि बीमार हो आप बिल्कुल. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद दिस? आपको क्या लग रहा है भाई? वो ऊपर तक जो वो है उनकी बेड कवर है, बेड कवर को ओढ़ करके सो जाएंगे, तो वो उनके फेसेस भी दिखाई नहीं देंगे. शायद इस तरीके का कोई प्लान होगा जैकब का, राइट? Take off your coat and put on this old hunting frock of mine. You must be in the bedroom attending your sick brother and sister. Come edit there. You must pretend to be asleep and have your dinner afterwards. ये कहते हैं. अब यहाँ पे एडिट जो है वो सबसे छोटी है, एडिट को ये समझाना जरूरी है. तो जैकब ने एडिट को समझाया कि बेटा आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे कि आप बीमार हो, और फिर उसको ये भी समझाया, एंड शी इज सो यंग, उसको ये भी समझाया कि हम डिनर जो है वो थोड़ी देर बाद में करेंगे, राइट? तो अब डिनर के लिए उसको समझाना जरूरी है, बिकॉज क्योंकि वो बहुत छोटी है अभी. फाइन. Yes, ma'am. तो उन्होंने बोला आपको एक तरीके से नाटक करना है, एक्ट करना है कि आप सो रहे हो. Jacob took the children into the bedroom and removing the upper dress which would have betrayed that they were not the children of poor people, but then in bed and covered them up to the chins with the bedclothes. With the bedclothes मतलब बिस्तर जो होते हैं ना, आपके घर पे भी होता है हमारा जो चादर. चादर, बिल्कुल एग्जैक्टली, जिसको हम ओढ़ करके सोते हैं. तो अब यहाँ पे Yes, जैकब, ma'am. फाइन. अब जैकब ने यहाँ पे क्या कहा बच्चों को कि तुम अपनी जो जैकेट वैकेट है वो सब उतार करके यहाँ पे हैंग कर दो, अलग से कहीं रख दो, जिससे कि उनको ये ना लगे कि ये बच्चे जो हैं वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं. उन्हें लगना चाहिए कि ये तो कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये कोई दूसरे ही बच्चे हैं. अगर वो अच्छे महंगे कपड़े देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये तो वही बच्चे हैं जिनको कि हम ढूंढ रहे हैं, जो किससे बिलोंग करते हैं, मेंशन से बिलोंग करते हैं. महल वाले जो बच्चे हैं ये वही हैं. तो ये उनको धोखा देने के लिए, उनको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलते हैं जैकब कि तुम अपनी जैकेट जो है वो उतार के रख दो अलग से, और उनको कवर अप कर देते हैं. किससे कवर अप कर देते हैं? बेड क्लॉथ्स जो है उनसे. Edward had put on the old hunting shirt which came below his knees and stood with a mug of water in his hand by the bedside of the two girls. अब एडवर्ड क्या करता है? एडवर्ड जो है वो पुराने से कपड़े पहन लेता है, ऐसे लंबे लंबे से, जैसे कि किसी के मांग के रखे हो, है ना? फिटिंग के कपड़े जो उसके बढ़िया वाले कपड़े थे उनको वो हटा देता है. ऐसा लंबा लंबा सा फ्रॉक जो है उस टाइप का वो पहन लेता है, उसको बहुत लंबा आ रहा है वो, और बेड साइड पे खड़ा हो जाता है अपनी दोनों सिस्टर्स के पास में पानी लेकर के.
जैसे कि क्या शो करने के लिए, ये बिट्रे करने के लिए मैम कि वो वो, बीमार है उसके लिए हाँ, दवाई कि वो लाए। उनकी सेवा कर रहा है, जैसे उनको लुक जैसे कि आफ्टर बीमार कर है रहा उनके है। लिए। एग्जैक्टली। और उसने कौन सी ओल्ड हंटिंग शर्ट जो है वो पहन ली है। तो ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो कोई गरीब पुअर फैमिली का बच्चा है। Jacob went to the outer room to remove the platters laid out for dinner, and he had hardly done so when he heard the noise of the trooper and soon afterwards a knock at the cottage door. ठीक है। और फिर उसने क्या देखा कि कॉटेज डोर पे क्या था, नॉक होता है। मैम लॉक हुआ। अब क्या करते हैं, जेकब जो है वो क्या कर रहा है, जेकब जो है वो क्या कर रहा है, इन बच्चों को, यू कैन सी इन द पिक्चर, यू कैन सी इन द पिक्चर, आपने पिक्चर में भी देख रहे हो आप, यहाँ पे ये बच्चे जो दोनों सिस्टर्स हैं उनको लिटा दिया गया है, और यहाँ पर एडवर्ड जो है वो बड़े बड़े लंबे कपड़े पहन करके यहाँ पर बैठ गया है, राइट। उसके हाथ में मग भी है वाटर का, उस ऐसे शो कर रहा है जैसे कि वो इनको लुक आफ्टर कर रहा हो। और जेकब जो है वो कहाँ जाता है, आउटर रूम में जाता है टू रिमूव ऑल द प्लेटर्स, खाना डिनर लेने के लिए जो भी वहाँ पे यूटेंसिल्स लगाए गए थे, प्लेटर लगाए गए थे, उन सबको फटाफट हटाने के लिए वो जाता है। बट बिफोर ही कंप्लीटेड, अपना वो सामान वहाँ से हटा पाता उससे पहले ही कौन आ जाता है, ट्रूपर्स आ जाते हैं, ट्रूपर्स आ जाते हैं और नॉक करते हैं एट द कॉटेज डोर। अब क्या है आगे देखिए, कम इन सेड जैकब, अरे ये तो अंदर ही बुला रहा है, ये तो अंदर ही बुला रहा है उनको, ट्रूपर्स को बाहर से ही भगा देना चाहिए था, इजंट। नो मैम कि उनको शक ना हो जाए। वेरी नाइस, वेरी स्मार्ट। वो उनको बिल्कुल नॉर्मली अंदर बुलाता है जैसे कि हम तो कुछ है ही नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, व्हाट आर दे सर्चिंग। तो वो कहता है कम इन, बहुत नॉर्मली बोलता है। Who are you, my friend? said the leader of the troop, entering the door. जैकब को देख करके उनका जो बॉस है, उनका जो लीडर है, वो बोलता है हु आर यू फ्रेंड, क्या कर रहे हो, मतलब वो से पूछता है भाई तुम कौन हो, यहाँ पे कैसे हो। A poor forester, sir, replied Jacob, under great trouble. पहले ही बोल दिया उसने, उसने बोला कि मैं तो एक पुअर वो हूँ, फॉरेस्ट, क्या फॉरेस्टर हूँ मैं, यही जंगलों में रहता हूँ, मैं फॉरेस्टर हूँ, जंगलों में घूमता फिरता हूँ, यहीं से अपनी चीजें इकट्ठी करता हूँ, लेकिन मैं कैसा हूँ, आई एम नॉट वेल, आई एम इन ग्रेट ट्रबल। क्या कहता है वो, कि मैं तो बहुत ट्रबल में हूँ। व्हाट मे बी द Yes, ma'am. ट्रबल, क्या ट्रबल होगी। मैम दैट द two girls are sick. Exactly, the kids are not well. As I'm very poor, I'm a forester, and even my children are not well. They are sick. Good. What trouble me, my man? क्या क्या प्रॉब्लम है, my, वो पूछता है बताओ भाई क्या परेशानी है तुमको। I have the children all in bed with the smallpox. Very nice. अब यहाँ पर ये कौन मुझे बताएगा स्मॉल पॉक्स क्यों कहा गया, स्मॉल पॉक्स से क्यों बोला, फीवर क्यों नहीं बोला उसने, क्योंकि स्मॉल पॉक्स इज अ इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शन Yes. हो जाता है ना, मैम लाइक चिकन पॉक्स। कम्युनिकेबल है, कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे को लग जाती है। तो मैम चूंकि लाइक ये चिकन एक, पॉक्स। हाँ चिकन पॉक्स, क्योंकि चिकन पॉक्स इज द बिगर वन एंड द स्मॉल पॉक्स इज द स्मॉल वर्जन ऑफ दिस डिजीज, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि वो बोलता है कि ये कम्युनिकेबल है, तो वो एकदम से अवेयर हो गए, है ना। जैसे nowadays we are very well aware of cold and cough, कोरोना what it is, है ना। इसी तरीके से उसने बोला कि मेरे तो बच्चे बीमार हैं और उनको क्या हुआ है, स्मॉल पॉक्स हुआ है। नेवरदलेस वी मस्ट सर्च योर कॉटेज, वो कहता है कि हमें तुम्हारा कॉटेज जो है वो चेक करना है। यू आर वेलकम, रिप्लाइड जेकब, ओनली डोंट फ्राइटन द चिल्ड्रन इफ यू कैन हेल्प इट। The man, who was now joined by others, began the search. Jacob opened all the doors of the rooms
and they passed through. अब जेकब क्या करता है, वो सारे रूम्स, वो कहते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो आपके घर की, आपके कॉटेज की तलाशी लेनी होगी. देन ही सेड कि नो प्रॉब्लम, और वो सारे दरवाजे जो है वो खोल देता है, और उनमें से एक व्यक्ति जो है वो जा करके सारी जगह पे सर्च करता है. Jacob opened all the doors from that. Edith shrieked when little Edith shrieked when she saw them, but Edward patted her and told her not to be frightened. The troopers, however, took no notice of the children. They searched thoroughly and then came back to the front room. Right? अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं. अभी बीच में, चूंकि यहाँ पर जो गर्ल है एडिथ, वो बहुत स्मॉल है, यंग है, तो वो एकदम से डर जाती है, और डर करके वो श्रीक्ड यानी कि चिल्लाती है. लेकिन जो उसका ब्रदर वहां पे बैठा हुआ है, वो उसको क्या करता है, वो उसकी पैटिंग करता है, उसको इस तरीके से ऐसे पैटेड करता है उसको, और उसको बोलता है कि डरने की जरूरत नहीं है, यू शुड बी वेरी काम. आप तो बस ऐसे लेटे रहो, ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कि आप बीमार हो गए हो. और ट्रूपर्स जो है उन्होंने उन बच्चों पे ध्यान भी नहीं दिया, जबकि वो उन्हीं बच्चों को सर्च कर रहे थे. लेकिन उन्होंने उनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगा ये तो पुअर चिल्ड्रन है, और ये किस चीज से, कौन सी डिजीज से है, सिक है, स्मॉल पॉक्स विच इज कम्युनिकेबल. तो उन्होंने उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, और इस तरीके से वो वापस से फ्रंट रूम में आ जाता है. इट्स नो यूज रिमेनिंग हियर, सेड वन ऑफ द ट्रूपर. और उनमें से एक ट्रूपर जो है वो बोलता है यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है, यानी कि हमने सर्च कर लिया है, यहाँ पर कोई बच्चे नहीं हैं. सो दिस इज हाउ जैकब सेव्ड ऑल द children. So have you enjoyed the story? Yes, ma'am. Was it entertaining? Yes, ma'am. Very nice. I enjoyed. Okay, fine. So what is your work to do? You have to read it once again and we'll try to pronounce nicely. Fine, everyone. Tomorrow we will do rest of the question answers also. Fine, everyone. See Okay, you ma'am. tomorrow. Okay. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am.